बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजा तो फिर क्या होगा? वज़ीर आज़म ने आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने पूरी तरह से बता दिया कि फ़्रांस के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं और फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजा गया तो मुल्क को किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। आप लोगों ने हमें कमेंट्स में बताना है कि क्या फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से वापस भेजना चाहिए या फिर इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो सही है। अपना वोट ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपका वोट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। साथ आपने इस चीज़ पर भी वोट देना है कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, पीटीआई इमरान खान या फिर तहरीक लब्बैक को। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान का गुज़िश्ता दिनों से कलअदम तहरीक लब्बैक की जानिब से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों पर सख्त अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि हम दोनों का मकसद एक लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म का कहना था कि कलअदम तहरीक लब्बैक वाले चाहते हैं कि दुनिया में कोई मुल्क तौहीन रिसालत का मर्तब ना हो। हम भी यही चाहते हैं और इसी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा मुल्की मामलात पर कौम से खिताब में कहा कि फ़्रांस के सफ़ीर को वापस भेजा तो कोई दूसरा यूरोपीय मुल्क ऐसा ही करेगा। उन्होंने कहा कि सफ़ीर को वापस भेजने से फ्रांस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या गारंटी है कि सफ़ीर को वापस भेजने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी? वज़ीर आज़म ने कहा कि फ्रांस से ताल्लुकात तोड़ने का नुकसान फ्रांस को नहीं सिर्फ हमें होगा। बड़ी मुश्किल से मुल्की माशियत ऊपर जाने लगी है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं। अगर फ्रांस से ताल्लुक़ तोड़ा तो उसका मतलब ये होगा कि हम यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक़ तोड़ेंगे और ऐसा करने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि पाकिस्तान की आधी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूरोपीय मुल्क में होती है। जब टेक्सटाइल सेक्टर दबाव आएगा तो रुपया गिरेगा, महंगाई होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, नुकसान हमें ही होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदल करने से दोबारा ऐसे नहीं होगा, बल्कि कोई दूसरा यूरोपीय मुल्क इस मामले को आज़ाद इज़हार का मामला बनाकर ऐसा ही करेगा। इमरान खान ने कहा कि हमारी TLP के साथ 2 महीने से इस मामले पर बातचीत जारी थी। उनका मुतालबा था कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदल किया जाए। हमने इन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसा करने से नुकसान हमारा ही होगा। उनका कहना था कि मामला पार्लियामेंट में लेकर आएं। हम मामला पार्लियामेंट में लाने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन हमें मालूम हुआ कि निचली सतह पर ये लोग इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे हैं और उनका मुतालबा सफ़ीर की मुल्क बदली ही है। इसके बाद उनने मुज़ाकरात का सिलसिला टूटा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ करके कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया में 50 मुस्लिम ममालिक हैं लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि TLP और हमारा मकसद एक ही है कि आए दिन शान रिसालत में गुस्ताखी का सिलसिला बंद होना चाहिए, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए हमारा और TLP का तरीका मुख्तलिफ है। फ्रांस के सफ़ीर को निकाल कर ये मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मकसद के हसूल के लिए मेरी हुकूमत अमली ज़रा मुख्तलिफ है। TLP के एहतजाज के बाद तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को ख़त लिख कर इस मामले पर मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएं। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान के बायकाट से मगरिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तमाम मुस्लिम ममालिक को इस बात पर इत्तफाक करना होगा
کہ مغرب کو یہ متفق پیغام دیں کہ اگر کسی بھی ملک میں اس طرح کی گستاخی کی گئی تو ہم سب اس سے تجارتی تعلقات متفق کریں گے، تب جا کر انہیں احساس ہوگا۔ پیارے دوستو، وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ وہ اس مہم کی قیادت کریں گے اور وہ دن دور نہیں جب مغرب کو احساس ہوگا۔ احتجاج سے ملک کو ہی نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم نے احتجاج کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا، لوگوں کے نجی املاک کو نقصان ہوا، 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے، 800 سے زائد زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے دن کے احتجاج میں 100 سڑکیں بلاک کر دیں، اس سے عوام کو نقصان ہوا، کرونا کے کیسز آگے بڑھ گئے، اموات میں اضافہ ہو گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس کے علاوہ انتشار کا فائدہ اٹھانے کے لیے بیرونی قوتیں بھی اس میں کود پڑی۔ ابھی تک ہم نے 4 لاکھ ٹویٹس کا جائزہ لیا، جن میں سے 70% جعلی اکاؤنٹ سے کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کے 380 گروپ اس حوالے سے واٹس ایپ گروپ میں جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس معاملے پر ہماری سیاسی جماعتیں خاص طور پر فضل الرحمان کے JUI میں بھی شامل ہو گئی تاکہ کسی طرح حکومت کو غیر مستحکم کیا جا سکے۔ ساتھ نون لیگ بھی آ گئی۔ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب سلمان رشیدی نے کتاب لکھی تھی تو نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے، انہوں نے کتنے بیانات دیے، کتنے فارمر پر انہوں نے کہا کہ یہ بڑا غلط کام کیا ہے، کتنی دفعہ کسی بھی سربراہ مملکت نے کسی بھی فارم پر اس معاملے پر بات کی تھی، لیکن آج صرف انتشار پھیلانے کے لیے ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی قوتوں کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو پارٹی ہیں وہ اس چیز کو ہوا دے رہی ہیں، جان بوجھ کر توڑ پھوڑ کر رہی ہیں، جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم ان تمام تر لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بھارت کے اندر جو 380 واٹس ایپ گروپ بنائے گئے ہیں جو بھارت نے کیا ہے تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے اور عمران خان صاحب کی حکومت گرے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔